नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आजकल एक न्यूज़ बहुत चर्चे में, इसको देखेंगे और साथ ही इस वीडियो का जो पर्पस रहेगा इसके अंतर्गत हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं एडीओ के। ठीक है, इसका मुख्य पर्पस यही है कि हम लोग सिलेबस देखें। लेकिन एक न्यूज़ है ना, जो आजकल चर्चा में चल रही है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, सबसे पहले आपको तो पता है भाई कि 341 पद पे स्वीकृति मिल गई थी, अनुमति मिली थी विभाग से। ठीक है, पुलिस विभाग के लिए, इसकी भर्ती के लिए। उसमें जो है सब इंस्पेक्टर थे। ठीक, इसमें आप देखेंगे तो एएसआई इसकी भर्ती के लिए 263 पदों पर, ठीक है, वित्त विभाग ने फिर से मंजूरी दे दी है। हालांकि मंजूरी चल ही रहा है, अब देखो क्या होता है। तो ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ आपको जानना था। लेकिन साथ में एक चीज़ यहाँ पे और लिखा है, देखेंगे वित्त विभाग ने, ठीक है, 3737 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। और इसमें अलग अलग विभागों के लिए, ये सिर्फ एक विभाग का नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको आदिम जाति कल्याण विभाग मिल जाएगा, स्वास्थ्य विभाग मिलेगा, लोक है ना, यहाँ पे देखेंगे स्वास्थ्य यांत्रिकी मिलेगा। ये सब करके फिर से अनुमति मिल गई है कि भी 3737 पद टोटल करके होते हैं। इसकी भी है ना स्वीकृति दे दी गई है कि भाई इसकी भी है ना एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। अब मैं मेन पर्पज़ पे आता हूँ इस वीडियो के, जहाँ पे हम लोग एडीओ के सिलेबस के बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहले आपको जानना होगा कि सिलेबस में सामान्य ज्ञान होने वाला है, आजीविका संबंधित योजनाएं, इसकी जानकारी आपको पूछी जाएगी, पंचायती राज की जानकारी पूछी जाएगी, साथ में ग्रामीण विकास की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं इसके बारे में, और सामान्य हिंदी। ये टोटल करके आपके 150 प्रश्न होते हैं, 150 अंक के प्रश्न होते हैं, टोटल 150 अंक होते हैं। मतलब एक एक खंड से 30-30 नंबर का पूछेगा। लेकिन रही बात, अब टॉपिक को हम लोग जानते हैं। ठीक, ये भाई पुराने सिलेबस को मैंने आधार लिया है, अभी तो जारी किए नहीं है, लेकिन होती क्या है, ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भाई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं पूछी जाती हैं। भारत का संविधान यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड में। ठीक है, उसके बाद जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पूछा जाएगा, और छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में भी इन्होंने कर दिया है ना, तो देखना इसको। छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी के बारे में, भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक संसाधन है, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा है। ठीक, इसको मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में। और यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ की इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, ये आप देखेंगे 4th इकाई में। 5वें में जाएंगे तो संगीत एवं नृत्य के बारे में पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगले देखेंगे आप आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। तो आप अगला खंड रहेगा, ये भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ देखेंगे तो भारतीय कृषि है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में। फिर देखेंगे तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देखेंगे, तो इसको भी मैं आपको जो है ग्रुप में भेज दूंगा, देख लेना। रही बात पंचायती राज, इसमें भाई कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे आप देखेंगे ग्राम सभा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के कार्यों को लेके हो सकता है आपको पूछ ले, हो मतलब हो सकता है ना, पूछेगा ही। अब वीडियो में तो यही एकदम जरूरी है भाई। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ, उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर में प्रमुख योजनाएँ। ठीक, ये आपका कौन सा रहेगा, 3 खंड समाप्त होता है, ये पंचायती राज वाला है, तो 30-30 नंबर के पूछे जाएंगे। अगले खंड में फिर आपको पता है सामान्य हिंदी है, और साथ में आप देखेंगे तो ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इसके बारे में रहेगा। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत भाई आप जानते हो वही है, स्वर्ण, स्वर, वर्ण, व्यंजन, ये सब के बारे में वो है ना पूछेगा। इसके अतिरिक्त तो तत्सम, सब, तद्भव, ठीक है, तो जितना होता है सबको उन्होंने डाल दिया है यहाँ पे। तो ये रहा इसके सिलेबस। लैब टेक्नीशियन का पेपर आपको पता है अभी होने वाला है 6 को। ठीक है, वो ख़त्म होगी ना, तो आपकी कुछ क्लासेस कंटिन्यू होने वाली है यहाँ पे। CGPSC है, और व्यापम को साथ में ध्यान में रखते हुए आपके CG हिस्ट्री क्लास है, CG ज्योग्राफी क्लास है, और CG जनजाति क्लास, ये कंटिन्यू होने वाले, जो पहले चल रही थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वहाँ से आपको है ना इसकी तैयारी के लिए हेल्प मिल सके। और CGPSC देते हैं आप, तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और व्यापम में कोई भी एग्ज़ाम देते हो जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, तो वो कवर यहाँ से हो सकती है। ठीक है, साथ में इसके नोट्स भी भेजे जाते हैं, PDF भेजे जाते हैं, टेस्ट भी आपको लिए जा सकते हैं। तो एक ग्रुप से जुड़ना ना भूलना। ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हो। इसकी भी PDF आप वहाँ पे ले सकते हो। मिलता हूँ किसी और अन्य वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।